नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपन ने कल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था विद्युत विद्युत के बारे में पढ़ लिया, आवेश के बारे में पढ़ लिया, आवेश और विद्युत के बारे में अपन ने जान लिया था। अब आज अपन आवेश को और आगे बढ़ाएंगे। एक तो क्वेश्चन करते हैं आवेश के। तो क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। क्वेश्चन है दो आवेशित पिंडों में घर्षण, दो आवेशित पिंडों में घर्षण के पश्चात दो आवेशित पिंडों में घर्षण के पश्चात उन पर Q1 व Q2 आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। दो आवेशित पिंडों में घर्षण के पश्चात उन पर Q1 व Q2 आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, अपना क्वेश्चन है। तो आवेश उत्पन्न हो जाता है तो Q1 व Q2 के मध्य क्या ज्ञात करना है अपने को, अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या है, अपना क्वेश्चन है कि दो आवेशित पिंडों में घर्षण के पश्चात उन पर क्या आ जाता है, Q1 व Q2 आवेश से उत्पन्न हो जाता है। तो Q1 व Q2 के मध्य क्या ज्ञात करना है अपने को, अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन इसका हल देखते हैं कि अपने पास में ये कोई दो पिंड है, एक ये ले लिया अपन ने और एक ये ले लिया, ठीक है। ये ए मान लो, इसको क्या मान लो भाई, इस पर आवेश क्या है, अभी फिलहाल कुछ भी आवेश नहीं है इस पर। Q1 इस पर भी 0 है और इस पर भी क्या है, 0 है। अब इन दोनों में क्या करवाया अपन ने, इन दोनों पिंडों में क्या करवा दिया, घर्षण करवा दिया। अपन क्या करवा रहे हैं, इन दोनों में घर्षण करवा दिया। घर्षण के पश्चात इन दोनों को क्या किया अपन ने, दोनों पिंडों को अलग अलग कर दिया। तो अब इन पर क्या आ गया, Q1 व Q2 वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की तो इन पर क्या आ गया, Q1 व Q2 आवेश आ जाता है, ठीक है। दो पिंड थे, दोनों पर आवेश क्या था, 0 था। दोनों के मध्य में क्या करवाया अपन ने, घर्षण करवाया। घर्षण करवाने के बाद में दोनों को अलग अलग किया तो उन पर क्या आ गया, Q1 व Q2 आवेश आ जाता है। तो अब इन दोनों के मध्य में क्या ज्ञात करना है अपने को, अनुपात ज्ञात करना है। किसके बीच में, Q1 व Q2 के मध्य में क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद में आगे करते हैं। ले लिया, अब अपन आगे चलते हैं। ये तो किसकी थी, ये तो पूर्व की स्थिति में था और ये क्या हो गया, पश्चात, यानी घर्षण के पश्चात। ये तो घर्षण के कब था, पूर्व में था और ये घर्षण के पश्चात में हो गया। ठीक है, अब देखो
घर्षण के पश्चात एक बार क्या आ जाएगा प्लस, एक बार क्या आ जाता है माइनस। यानी एक तो क्या करता है इलेक्ट्रॉनों का दान करता है और दूसरा उसको ग्रहण करता है। तो जो दान करेगा उस पर क्या आ जाएगा प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। तो Q1 और Q2 के मध्य अनुपात क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर, तो Q1 अपॉन Q2 का मान कितना हो जाएगा -1 अपॉन 1, यानी कि अनुपात कितना आ गया -1/1। ये क्या हो गया Q1 अपॉन Q2 का अनुपात, क्योंकि एक पर क्या आ जाता है माइनस, एक पर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, तो इनका अनुपात कितना होगा Q1 Q2 का अनुपात हो गया -1/1। इस माइनस को इधर भी लगा सकते हो, यहाँ नीचे लगा लो, इधर लग जाएगा, कहीं भी लगा सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास में अनुपात, जब दोनों पिंड अलग अलग थे तो उन पर आवेश शून्य था। ये तो किसकी है घर्षण के पूर्व की स्थिति है। जब दोनों में घर्षण करवाया अपन ने, क्या करवा दिया यहाँ पे घर्षण करवा दिया दोनों में, फिर घर्षण के पश्चात दोनों को अलग अलग किया तो एक पर क्या आ गया धनावेश, एक पर क्या आ गया ऋणावेश। क्योंकि घर्षण में क्या होता है इसके बाहरी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक क्या कर देता है दूसरे को दान कर देता है। तो जिस दो दान करता है जो उस पर तो क्या आ जाता है धनावेश, और जो ग्रहण करता है उस पर क्या आ जाता है ऋणावेश आ जाता है। तो इनका अनुपात कितना हो गया Q1 अपॉन Q2 का 1 अनुपात -1 हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है। क्वेश्चन है अपना, किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है। ये अपना क्या है क्वेश्चन है, ओके। बताओ किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है। देखो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कितना हो गया 1.6 से मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम। ये क्या हो गया किसी पिंड पर, किसी आवेशित पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछा था अपन से कि न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है आवेशित पिंड पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुना होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछ लिया कि एक आवेशित पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि पिंड आवेशित कब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही आवेशित होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम क्या होता है आवेश। तो न्यूनतम आवेश कितना हो गया पिंड का, ये हो गया, ओके। देखो आगे अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आवेश का क्वांटीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण ये क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण।
ओके, तो देखो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, टॉपिक डालो। आवेश का क्वांटमीकरण इंग्लिश लिख लो इसकी, QUAN, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। ये कोई पिंड है, इस पर क्या है, धनावेश है, इसका सूत्र होता है अपने पास में Q बराबर NE। आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। यहाँ पर Q क्या होता है, पिंड का कुल आवेश, पिंड पर कुल आवेश की मात्रा, इसे क्या कहते हैं, आवेश की मात्रा। ये क्या होता है, Q होता है। N बराबर यहाँ पर होता है पूर्णांक, N बराबर क्या होता है, पूर्णांक, +-1, +-2, +-3, इस तरह N का मान चलता है। E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, इन तीनों का अलग अलग मान होता है। Q बराबर पिंड पर कुल आवेश की मात्रा, N बराबर पूर्णांक 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और E बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस सूत्र को लिखो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, ये सूत्र था अपना Q बराबर NE, ठीक है। तो अब Q बराबर क्या है, NE है। तो किसी पदार्थ पर, कोई पदार्थ है अपने पास में, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। क्योंकि अपन ने देखा था N का मान क्या होता है, +-1, +-2, +-3 डॉट डॉट डॉट, यानी पूर्णांक के रूप में चलता है। इलेक्ट्रॉन का भी क्या, N का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, बटे में नहीं हो सकता, जैसे 1/2, 2/3, इस तरह नहीं हो सकता। किसमें चलता है, पूर्णांक के रूप में चलता है। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वांटमीकरण क्या कहता है, क्वांटमीकरण के अनुसार क्या कहता है, क्वांटमीकरण कि क्वांटमीकरण के अनुसार क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं किया जा सकता है, क्वांटमीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। वो हमेशा क्या रहता है, पूर्णांक रूप में रहता है, वह हमेशा पूर्णांक के रूप में रहता है। यानी कि
इस सूत्र से क्या निष्कर्ष निकाला अपन ने कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज होती है। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड, क्वांटमीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह हमेशा पूर्णांक के रूप में रहता है। ये क्या था? क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिएशन ऑफ चार्ज। ये 2-3 बातें थी जो अपनी आवेश का क्वांटीकरण में अपन ने पढ़ी। अब आगे क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे करो। अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन है अपना क्या, किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश क्या हो, किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश उपस्थित हो तो उस पर क्या ज्ञात करनी है अपने को? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है अपने को? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। जब किसी पदार्थ पर क्या है, एक कूलम आवेश है तो उस पर क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर। क्या ज्ञात करना है अपने को? किसी पदार्थ पर एक कूलम आवेश हो तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो अपन को पता है अपना सूत्र क्या था, इसका क्या ज्ञात करें? और ज्ञात करो। अभी सूत्र लिखा था अपन ने क्या, Q बराबर NE। तो Q का मान दे रखा है अपने को कितना, क्या लिखेंगे अपन? दिया गया है, क्या दिया गया अपने को? Q बराबर कितना दिया हुआ है? एक कूलम। ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। E का मान कितना होता है अपन को पता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये किसका मान होता है? E का। Q का मान दिया हुआ है अपने को, तो सूत्र को किसका मान ज्ञात करना है? n का। तो बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। n बराबर क्या हो गया? इधर चला गया तो Q अपॉन E हो गया। तो अपन n Q का मान रखो, एक कूलम। E का मान कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में? 6.25 इंटू 10 की पावर कितना? 18। ये क्या आ गया अपने पास में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18। ये क्या आ गई इसमें? किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। क्वेश्चन था अपना, किसी पदार्थ पर यदि एक कूलम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन ने सूत्र लगाया Q बराबर NE। इसमें ज्ञात करना था अपने को n। अपने को Q दे रखा था कितना? एक कूलम। E का मान होता है अपने 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो अपन को ज्ञात करना था n। n को इधर रखा, E को इधर भेज दिया, Q अपॉन E। Q का मान रख दिया एक कूलम, E का मान रख दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से कूलम कट गया, 1 में इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 आ गया अपने पास में क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी पदार्थ पर 1000 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। किसी पदार्थ पर 1000 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ पर 1000 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या दे रखा है अपने को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, ई का मान अपने पास होता है, ज्ञात क्या करना है, क्यू। तो क्या होता है सूत्र, क्यू बराबर एन ई, क्यू ज्ञात करना है, एन का मान दे रखा है कितना 1000 मल्टीप्लाई ई का मान अपने को पता होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या हो गया, मान रख दिया अपन ने दोनों, तो Q बराबर कितना आ गया 1.6 10⁻16 कूलम क्या हो गया, ये क्या आ गया अपने पास में आवेश की मात्रा। सिंपल था क्वेश्चन, एन की मात्रा का मान दिया हुआ है, ई का मान अपने को पता होना चाहिए 1.6 10⁻19 कूलम, तो Q का मान कितना आ गया, ये 3 क्या इसमें चले जाएंगी 10 की पावर में, इधर से ऐड होके इसमें से घट जाएंगे तो कितनी बच जाएंगी 16 घात बच जाएंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास में, Q का मान आ गया। जब किसी पदार्थ में 1000 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻16 कूलम आ जाएगी। ओके, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो अभी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या किसी पदार्थ को क्या किसी पदार्थ को कितना 6.0 10⁻−18 6.0 10⁻−18 कूलम आवेश क्या है, किसी पदार्थ को इतना कूलम आवेश दिया जा सकता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन अपन से कि क्या किसी पदार्थ को 6 × 10⁻−18 कूलम आवेश दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा है अपने से कि इतना कूलम आवेश किसी पदार्थ को दिया जा सकता है क्या, तो अपन ज्ञात करते हैं। देखो सूत्र लगाओ, Q बराबर एन ई, आवेश दे रखा है, आवेश की मात्रा एन बराबर क्या हो जाएगा Q/E, तो n बराबर Q का मान कितना दे रखा है 6.0 10⁻−18 कूलम, और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, दोनों को काटेंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में 37.5। कितना आ गया 37.5, इसका क्या आ गया, इसको हल करने पर अपने पास में मान आया जो क्या है एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक संख्या
नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है अपने पास में, पूर्णांक नहीं है। अगर तो कंप्लीट 37 आती तो क्या हो जाती है, पूर्णांक संख्या हो जाती है, लेकिन अपने पास में कितनी आई है, 37.5 आई है, तो ये क्या होगी, पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर पूर्णांक संख्या नहीं है तो इतना आवेश पदार्थ को नहीं दिया जा सकता। अब अपन लिखेंगे अतः किसी पदार्थ को, क्या लिखेंगे अपन, अतः किसी पदार्थ को 6.010⁻18 कूलाम आवेश नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो इतना कूलाम आवेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अपने पास में n का मान क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अतः किसी पदार्थ को 6.0 गुणा 10⁻−18 कूलाम आवेश नहीं दिया जा सकता है। ओके, अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, आवेश के 2-3 क्वेश्चन किए, क्वांटमीकरण सिद्धांत का जो सूत्र था उसके लिए 2-3 क्वेश्चन किए अपन ने, ये आज अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो आज तक जितना पढ़ा उसको क्या करेंगे अपन, कल लिखेंगे कंप्लीट। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।